सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी का राजस्थान में पेपर लीक की एक घटना और देखने को मिली है। बता दें राजस्थान से खबर, जहां पर पेपर लीक और चीटिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए Bulldozers are out in Rajasthan. Officials in Jaipur. पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जहां 14 मई को दूसरी पारी का सितंबर 2021 राजस्थान में 859 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन यह परीक्षा जल्दी एक बड़े घोटाले का पर्याय बन गई। पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। आज हम आपको ले चलते हैं इस घोटाले की पूरी कहानी में, जहां 90 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए और 400 से ज्यादा उम्मीदवारों की धांधली का खुलासा हुआ। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राय का गिरफ्तार हुए। राजस्थान में आज पेपर लीक एक ऐसा सामान्य शब्द बन चुका है जो हर अभ्यर्थी के मस्तिष्क की शब्दावली में फिट बैठ चुका है। परीक्षा होने के बाद जयपुर के हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती स्कूल से 20 से 40 लाख रुपए की एवज पर यह पेपर लीक हुआ था। जांच में पता चला कि स्कूल प्रिंसिपल राजेश खंडेलवाल ने 10 लाख रुपए की लालच में एक शख्स विवेक उर्फ यूनिक को स्ट्रांग रूम में छिपाया था। विवेक ने पेपर की फोटो खींची और व्हाट्सएप के जरिए जगदीश बिश्नोई को भेज दी। इसके बाद ये पेपर हरियाणा की एक गैंग तक पहुंच चुका और उसके बाद हरियाणा की गैंग ने इसको कैसे आगे वायरल किया वो भी अपन जानने का प्रयास करते हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई खास कड़े कानून नहीं बनाते हुए कोई इस पर बड़ी जांच कमेटी या एसओजी या एसआईटी का गठन नहीं किया। फिर होते हैं चुनाव। 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कड़ी हार का सामना करना पड़ता है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा भी देना पड़ता है। उसके बाद 2023 में भाजपा की सरकार राजस्थान में बनती है और भजनलाल जी मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं और 2023 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस विषय की जांच में तेजी आती है। विशेष अभियान समूह एसओजी का गठन किया जाता है। मार्च 2024 में एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी से 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया। इनमें परीक्षा का टॉपर नरेश खिलेरी भी शामिल था। एसओजी ने एक डमी टेस्ट लिया जिसमें 2021 के मूल सवाल पूछे गए। चौंकाने वाला नतीजा यह था कि 17 ट्रेनी 20% से कम अंक ला पाए और अन्य जो ट्रेनी थे वो 50% अंक भी नहीं लेकर आ पाए। जांच में पता चला कि 400 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पेपर लीक का फायदा उठाया था। कई ने 20 से 40 लाख रुपए में पेपर खरीदा। एक ट्रेनी एसआई मोनिका जाट ने हरियाणा गैंग से पेपर लिया। उसने हिंदी में 200 में से 184 अंक हासिल किए थे, लेकिन डमी टेस्ट में सिर्फ उसे 66 अंक मिले। ये वही मोनिका जाट है जो हाल ही में ही पकड़ी गई है और इसके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। जिस एक इंटरव्यूज में वो बता रही है कि जीवन में नोट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आपको ज़िंदगी में नोट्स तो बनाने ही चाहिए। अब ये पता नहीं पढ़ाई के नोट्स की बात कर रही है या गांधी जी के नोट्स की बात कर रही है। हालांकि इसने जो 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा उसमें तो गांधी जी के नोट ही काम आए हैं। नोट्स तो इसने कभी बनाए नहीं। और उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर मोनिका जाट की फोटो भी देख सकते हो, ये प्रशिक्षु ट्रेनी आरपीएम में ट्रेनिंग की कर रही थी। इसको वहां से पकड़ा गया और इसका इसने एक आरपीएम में प्रार्थना पत्र भी लिखा था। इसमें बहुत ज्यादा इसकी हिंदी में शुद्धियां थी। इसने सही से एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भी नहीं लिखा था, जिसके एवज में फिर जांच हुई और जांच में पाया गया कि हिंदी में जिसके 200 में से 184 अंक आए वो एक एप्लीकेशन भी सही से नहीं लिख पा रही है। उस पर जांच की गई। मोनिका ने कबूल कर लिया कि उसने तुलसीराम और पौरव से 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और अपने भाई परवीन गोस्वामी को भी पेपर दिलवाया था, जो कि फिर परीक्षा में फेल हो गया था। परवीन की किस्मत अच्छे थे। इसमें जो प्रमुख किरदार थे और गिरफ्तारियां थी उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 20 मार्च 2025 तक एसओजी ने इस मामले में 90 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 50 ट्रेनी एसआई, 30 से ज्यादा पेपर लीक गैंग के सदस्य और आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य भी शामिल थे, जिनमें एक रामू राम राय का जी बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे, जो पर्याय अपने समाज के लोगों को इंटरव्यू में पास करवाने का जिम्मा इन्होंने ठेका इन्होंने रखा था। और ये मैं नहीं कह रहा,
ये खुद एक इंटरव्यू में, एक सामूहिक कार्यक्रम में ऐसा कबूलते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इन प्रमुख किरदारों के बारे में जिसने इस भर्ती को सुचारू रूप से भंग करने में अपना पूरा योगदान निभाया था। और कमेंट कीजिए अगर आप में से भी किसी के पास ऑफर आया था 15-20 लाख रुपए का नोट्स का, क्योंकि लाइफ में नोट्स कमाना जरूरी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो अपने किरदार है वो है रामूराम जी रायका। अब ये भाई साहब आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं जिसने अपने बच्चों देवेश और शोभा को पेपर लीक करवाया था और सितंबर 2024 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था इनके भाषणों के कारण और अन्य स्रोतों के कारण। दूसरा आता है भूपेंद्र सारण, पेपर लीक माफिया का सरगना है, वर्तमान में जेल में बंद है लेकिन इसकी गैंग अब भी सक्रिय है। और आपको बता दें जयपुर स्थित इनकी एक कोचिंग भी थी, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया था, बाद में खंडित किया गया था। गुजर की थड़ी पर इनकी जो कोचिंग थी, अभिव्यक्ति के ऐसे कुछ नाम से थी, सॉरी कुछ ऐसा ही नाम था उसका। फिर है मोनिका झा ट्रेनी एसआई जिसने 20 से 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। उसकी पूछताछ में 8 और ट्रेनी एसआई नाम सामने आए। उसके बाद नीरज यादव किशनगढ़ बांस के पूर्व विधायक रामहेत यादव का ये भतीजा है, हरियाणा गैंग से 20 लाख में इसने पेपर खरीदा था। कई लोग अभी भी फरार हैं, जैसे विवेक उर्फ यूनिक जिसने स्ट्रॉन्ग रूप से पेपर की फोटो लीक की थी, पुरुषोत्तम दादी जो पेपर भेजने में शामिल था, ये लोग इसमें शामिल है। लगातार राजस्थान हाईकोर्ट इसमें सक्रिय है और लगातार इस पर सरकार से निवेदन कर रहा है कि इसको पेपर को रद्द किया जाए, लेकिन अभी तक आपको बता दूं आज की डेट तक ये भर्ती रद्द नहीं हुई है। अब इसमें कानूनी कार्रवाई और हाईकोर्ट की भी सख्ती देखने को मिली। इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी तेज हुई। एसओजी ने 50,000 पन्नों की चार्जशीट अक्टूबर 2024 में और 2369 पन्नों की चार्जशीट 2025 में पेश की। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा दी। सरकार को मई 2025 तक ये तय करने का आदेश दिया है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं। हाईकोर्ट ने आरपीएससी को गूंगी बेरी संस्था तक बोल दिया और सरकार को फटकार लगाई। जबरदस्त जिस तरीके से आरपीएससी अनसुनी कर रही है इन चीज़ों को, आरपीएससी को भंग करने की मांग में लगातार समय समय पर प्रमुख नेताओं द्वारा की जा रही थी। 45 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया और 20 को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सरकार का ढुलमुल रवैया सवाल खड़े कर रहा है। इस घोटाले को राजस्थान की भर्ती पर सवाल खड़े कर दिए गए। किस प्रकार से राजस्थान की जो भर्ती प्रणाली है वो इसमें प्रभावित हुई है। हजारों ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लड़ गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग एसआई 2021 भर्ती रद्द करो जैसे अभियान चलाए गए। युवाओं में गुस्सा है और वे सड़कों पर उतर गए थे और तमाम जो आंदोलन थे बेरोजगार समूह ने और हमने किए, जैसा कि आप इन विजुअल्स में देख ही सकते हो। लगातार 2021 से 2025 तक पिछले 5 सालों में संघर्षरत है हम और विभिन्न संस्थाओं और नेताओं से जुड़कर हमने इसमें कार्य किया। बीजेपी की सरकार पर लगातार ये दबाव बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग की। लगातार एसओजी और पुलिस को उन्होंने प्रमाण दिए। उसके बाद भी हरियाणा गैंग की लिप्तता के मामले को भी इसमें बताया और ये सवाल उठता है कि क्या ये धांधली सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, ये धांधली हरियाणा यूपी यहाँ तक पहुँच चुकी थी। जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने इसमें लगातार जो भी संलिप्त लोग हैं, जो भी मंत्री बड़े मगरमच्छ जिन्हें कहा गया, उनकी संलिप्तता को बताया गया, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया, कोई कठोर कार्रवाई इस पर नहीं की गई और इसको रद्द अभी तक नहीं किया गया है। ये घोटाला सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। पेपर प्रिंटिंग स्टेज पर ही लीक हो गया था, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी को दिखाता है। आरपीएससी और परीक्षा केंद्रों की लापरवाही इसकी जड़ में है। हरियाणा गैंग का कनेक्शन इसे अंतर्राज्यीय अपराध बनाता है। इस भर्ती को रद्द करना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को न्याय मिल सके। भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल सिक्योरिटी और पारदर्शिता लानी चाहिए। आरपीएससी में सुधार करनी चाहिए। आरपीएससी को या तो भंग करो या आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। हरियाणा गैंग की भी सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 एक पेपर लीक का बहुत बड़ा सबक है। 90 गिरफ्तारियां, 400 से ज्यादा उम्मीदवारों की धांधली और आरपीएससी की नाकामी ने सिस्टम पर सवाल कर दिए गए। मई 2025 में हाईकोर्ट का फैसला इस मामले को नई दिशा दे सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार और आरपीएससी भविष्य में ऐसी धांधलियों को रोक पाएगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
और भी ऐसी चीज़ें होंगी, और भी ऐसी भर्तियाँ होंगी, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हो सकती है, क्योंकि अभी तक दोषियों को सजा नहीं दी गई। और मैं आपको बता दूं, ऐसे दर्जनों जो इसमें गिरफ्तारियां हुई थी उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया गया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। और इतने प्रूफ हजारों की संख्या में 4 सीटें देने के बाद भी इसको रद्द राजस्थान की भाजपा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। आपके मुद्दे उठाने के लिए हम सबसे अग्रणी हैं, सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। जय हिंद।